सो हेलो गाइस एंड वेलकम टू एक्सपी सिंटैक्स। तो आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं व्हाट इज पॉइंटर्स इन सी। सो फर्स्ट ऑफ ऑल पॉइंटर सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है हमारे सी लैंग्वेज में। तो बहुत लोग पॉइंटर्स के बारे में बहुत कंफ्यूज होते हैं, तो मैं कोशिश करूंगा कि आपको बहुत अच्छे से समझा पाऊँ। तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो आई विल क्रिएट माई फाइल हियर pointers.c और हम यहाँ पे हमारा बेसिक स्ट्रक्चर लिख लेंगे stdio फॉर इनपुट आउटपुट हेडर फाइल एंड इंट मेन। सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट तो यही है, रिटर्न 0। सो लेट्स गो। So introduction to the pointer. As you know, every variable is a memory location and every memory location has its address defined which can be accessed using ampersand। एक एंड का सिंबल होता है, उसे हम एक एम्परसेंट ऑपरेटर कहते हैं, विच डिनोटेड एन एड्रेस इन मेमोरी। तो मैंने आपको पिछले वीडियो में ही बताया था, जो भी हम यहाँ पे वेरिएबल बनाते हैं तो रैम में उसकी एक एड्रेस फिक्स हो जाती है। जैसे कि मैंने यहाँ पे एक इंट ए बनाया है, तो यहाँ पे हमारी एक रैम है, तो इसमें बहुत से कॉलम्स होते हैं, मतलब हम बोल भी नहीं सकते क्योंकि आपके रैम के ऊपर डिपेंड करता है ना। तो समझो ये तुम्हारा रैम है। तो जब भी हम यहाँ पे एक वेरिएबल क्रिएट करते हैं तो रैम के अंदर एक वेरिएबल की लोकेशन सेट हो जाती है। जैसे कि समझो कि वेरिएबल बॉक्स है हमारा कंटेनर, या हमारा ए वाला कंटेनर है जो भी हमने यहाँ पे वेरिएबल बनाया, और उसकी वैल्यू इसके अंदर सेट हो जाती है। बट वी हैव एन एड्रेस। तो जब भी एक रैम में वेरिएबल स्टोर होता है तो उसका एक एड्रेस होता है, वो कुछ भी हो सकता है, 1000, 2000, 5000। तो मैं स्पेशली यहाँ पे 10,000 दे देता हूँ। और 655 ऐसे भी मतलब ऐसे भी नंबर होते हैं, 655 3 4 6 कुछ ऐसे, या फिर 6 4 3 3 6 ऐसे बहुत होते हैं। तो हम नहीं बता पाएंगे कि उसका एड्रेस क्या होता है, ठीक है। तो उसी तरह से अगर समझो मैंने यहाँ पे दूसरा वेरिएबल बनाया, लेट्स से बी, तो इसके अंदर है वैल्यू 6, तो इसकी भी एक एड्रेस ऐसे बन जाएगा। तो यहाँ पे आएगा 10,004। सो इसी तरीके से अगर मैं यहाँ पे सी बनाऊंगा, सी, तो इसके अंदर यहाँ पे समझो 10 वैल्यू है, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 10,008, कुछ इस तरीके से। तो जब भी हम एम्परसेंट लिखते हैं वेरिएबल को जोड़ के, तो उस वेरिएबल का एड्रेस हमें यहाँ पे शो कर देता है। तो चलो हम इसे प्रैक्टिकली समझते हैं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे इंट ए इक्वल्स टू लेट्स से 5, और मैं यहाँ पे लिखूंगा इंट बी इक्वल्स टू लेट्स से 6, और इंट सी इक्वल्स टू लेट मी जस्ट से 8। तो अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, लेट मी जस्ट से प्रिंट एफ %d और मैं यहाँ पे लिखूंगा एम्परसेंड लेट्स से ए। तो सेम मैं इसी को यहाँ पे कॉपी करूंगा और मैं यहाँ भी ए बी सी और सी के लिए भी बना लूंगा, यहाँ पे बी और यहाँ पे सी। तो हम देखते हैं अभी हमारा वेरिएबल उनसे एड्रेस में सेव हुआ है। लेट्स चेक इट आउट। लेकिन सबसे पहले मैं यहाँ पे \n यहाँ पे दूंगा फॉर नेक्स्ट लाइन। ये तो मैं भूल ही गया था, तभी तो हमें क्लियरली दिखेगा। तो अभी देखना ए की वैल्यू है, या आई मीन ए का यहाँ पे वेरिएबल एड्रेस है, बट यहाँ पे बी रहेगा। तो फिर से एक बार रन करते हैं। तो अभी ए का जो भी एड्रेस यहाँ पे दिखा रहा है वो दिखा रहा है 6422300, और इसके बाद बी का एड्रेस दिखा रहा है 6422296। तो अभी देखना ये थोड़ा उल्टा चल रहा है ना, मतलब इसमें क्या दिया है, हम यहाँ पे थोड़ा ब्रेक डाउन करेंगे। लेट्स से 642230, और बी का एड्रेस है यहाँ पे 64222296, यहाँ पे 64222292। तो जो भी आप यहाँ पे दिख रहे हो ना, मतलब अभी ये इस वेरिएबल का एड्रेस हमारे रैम में सेव है। तो इसका एड्रेस कुछ इस तरीके से, हमने डेटा टाइप में पहले ही देखा था कि इंट जो है वो 4 बाइट लेता है। तो आप यहाँ पे कोई भी डेटा टाइप बना सकते हो। लेट्स से मैं यहाँ पे कैर भी बना सकता हूँ, फ्लोट भी बना सकता हूँ, है ना। तो आपके ऊपर डिपेंड करता है, बट अभी के लिए समझ लेना, जब भी हम एम्परसेंट और वेरिएबल का नेम लिखेंगे, एम्परसेंट हमें बता देता है कि रैम में एड्रेस एक्चुअली है क्या, ठीक है।
तो एक्चुअली पॉइंटर्स है क्या, तो चलो अच्छे से समझते हैं। पॉइंटर एक स्पेशल वेरिएबल होता है जो स्टोर करता है दूसरे वेरिएबल के एड्रेस को। पॉइंटर इज अ स्पेशल वेरिएबल दैट स्टोर्स द एड्रेस ऑफ अनदर वेरिएबल इन मेमोरी, नॉट द वैल्यू बट लोकेशन वेयर दैट वैल्यू इज स्टोर्ड। मतलब जो भी हमारा पॉइंटर है वो बहुत स्पेशल वेरिएबल होता है जो स्टोर करता है दूसरे वेरिएबल के मेमोरी एड्रेस को। उसके वैल्यू को कभी स्टोर नहीं करेगा, उसके एड्रेस को और लोकेशन को स्टोर करेगा। ठीक है, इसे ही कहते हैं पॉइंटर्स। इतना ही डेफिनेशन है इसका। अगर आपको किसी ने भी पूछा पॉइंटर्स एक्चुअली है क्या, तो आप उसे इजीली बता सकते हो पॉइंटर इज ए वेरिएबल दैट स्टोर्स अनदर वेरिएबल एड्रेस, या फिर आप मेमोरी एड्रेस भी कह सकते हो, है ना। तो हम यहाँ पे एक रियल लाइफ एग्जाम्पल जैसा देखेंगे जिससे आपको बहुत अच्छे से समझ आए। थिंक ऑफ अ हाउस वेरिएबल। तो एक घर को एक वेरिएबल समझो। लेट्स से ये मेरा घर है, ठीक है, और मैं यहाँ पे एक वेरिएबल हूँ, जैसे कि वी मेरा नाम है, ठीक है, कुछ इस तरीके से। तो होम इज अ वेरिएबल एंड इट एड्रेस मेमोरी, और इसका ये जो भी एड्रेस होगा, तो समझो ये मेरा एक रास्ता जा रहा है, तो ये एक तरीके से यहाँ पे दूसरे घर है और ये कुछ गलियाँ हैं, तो इसका एक एड्रेस है। ठीक है, मैं ऐसे ऐसे यहाँ पे कर देता हूँ, तो ये इसका एक एड्रेस है। अ पॉइंटर इज लाइक अ नोट टेल्स यू टू एड्रेस ऑफ द हाउस, नॉट व्हाट्स इनसाइड द हाउस। तो पॉइंटर समझो यहाँ पे एक आदमी खड़ा है, तो हम इसे एक पॉइंटर समझ लेंगे। ठीक है, तो समझो ये जो भी बंदा है, बंदा नहीं कहूँगा मैं, बस इसको एक स्टोरी लाइन की तरह लेना। ठीक है, तो ये हमें एक पॉइंट कर रहा है। ये किसी और दूसरे आदमी ने पूछा भाई मुझे इस एड्रेस पे जाना है, ये जो बंदा है इस बंदे को बता रहा है कि, मतलब ये इसे पॉइंट कर रहा है, उंगलियां बना रहा हूँ। ठीक है, तो ये पॉइंट कर रहा है कि ये है उस घर का एड्रेस, बट वो ये नहीं बता रहा कि उस घर में कौन है एक्चुअली। मतलब एक्चुअली पॉइंटर का काम ये होता है वेरिएबल का एड्रेस बताता है, उसके अंदर की वैल्यू नहीं बताता। वो नहीं बता पाएगा कि घर में कितने फ्रिज है, या फिर कितने टीवीज है, या फिर कितने लैपटॉप्स है, या फिर कितने फोन्स है, क्योंकि वो नहीं बता पाएगा, क्योंकि वो एक अंदर की उसकी वैल्यू है। तो समझ लो ये एक पॉइंटर है, वो दूसरे को, मतलब समझो ये एम्परसेंट है, एम्परसेंट को हमने यहाँ पे पॉइंटर के सामने लगा दिया एक वेरिएबल को, तो वो उसे बता रहा है देखो मैं पॉइंट कर रहा हूँ इस एड्रेस पे, इस ये जो वेरिएबल है इसका एड्रेस ये है। तो एकदम सिंपल भाषा में मैंने आपको यहाँ पे समझा दिया। तो हम इसे एक अच्छे से एक एग्जांपल में आपको बताता हूँ। ठीक है, तो एक यहाँ पे एक एग्जांपल है यहाँ पे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखना, जब भी हम यहाँ पे एक वेरिएबल बनाते हैं, लेट्स से इंट a इक्वल्स टू 10, तो a इज अ नॉर्मल वेरिएबल। ठीक है, तो जब भी हम कोई यहाँ पे डिक्लेयर करते हैं तो ये क्या है, एक नॉर्मल वेरिएबल बन जाता है। बट पॉइंटर को कैसे बनाते हैं एक्चुअली, जब भी हम कोई एक इंट लिखते हैं तो हम एक वेरिएबल के नाम के सामने यहाँ पे स्टार दे देते हैं। स्टार का मतलब क्या है, एक स्पेशल टाइप का वेरिएबल बन चुका है जो अब हम उसे कहेंगे पॉइंटर। तो अभी ये जो भी होगा तो हम इसे पॉइंटर वेरिएबल कहेंगे, और उसका यहाँ पे कोई कुछ भी नाम हो सकता है, आपके मर्जी से आप कुछ भी लिख सकते हो, बट वैल्यूएबल नेम होना चाहिए, मतलब आगे वाले को समझ में आना चाहिए। तो उसके बाद हम यहाँ पे क्या करेंगे, उस वेरिएबल के सामने यहाँ पे एम्परसेंड के आगे जिस भी वेरिएबल का आपको एड्रेस चाहिए आप वो वहाँ पे लिख सकते हो। जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा p इक्वल्स टू %8, तो एक ही एड्रेस अभी p दिखाएगा, मतलब हमारा पॉइंटर। p स्टोर्स द एड्रेस ऑफ a। तो इजीली अब हम यहाँ पे समझ गए कि p अभी वैल्यू कौन सी ले रहा है, जो a का एड्रेस है। a वाले वैल्यू नहीं ले रहा, वो एक ही एड्रेस वाली वैल्यू ले रहा है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैंने और एक डिटेल में आपको समझाने की कोशिश की है। इंट a इक्वल्स टू 10, यू क्रिएट अ वेरिएबल a दैट स्टोर्स 10। ठीक है, अब ये हमें समझ गए। इंट स्टार p, तो हमने यहाँ पे क्या किया, डिक्लेयर अ पॉइंटर वेरिएबल p दैट स्टोर्स द एड्रेस ऑफ इंटीजर, क्योंकि हमने उसके आगे इंट लिखा है। यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हो, कुछ भी डेटा टाइप। ठीक है, और उसी पॉइंटर वेरिएबल के अंदर हमने कौन सी वैल्यू डाली है, एक ही, और वो वैल्यू हमने एम्परसेंट के साथ डाली है। तो एम्परसेंट क्या करता है, एम्परसेंट हमें एड्रेस बताता है वेरिएबल का। तो अभी p क्या स्टोर कर रहा है, p स्टोर कर रहा है एक ही एड्रेस जो हमने एम्परसेंट डाल के लिखा है यहाँ पे, स्टोर द एड्रेस ऑफ a,
ऑफ ए इन पॉइंटर पी। तो एकदम ईजी था, है ना। तो चलो हम इसे प्रैक्टिकली समझते हैं। लेट्स से मैं यहाँ पे बनाऊंगा इंट एज इक्वल्स टू लेट मी जस्ट से 24। तो जब भी मैं एक वेरिएबल बनाऊंगा जो पॉइंटर होना चाहिए, तो उसके लिए मैं यहाँ पे स्टार देके एक वेरिएबल का नेम डाल दूंगा। तो उसके अंदर मैं हमारी एक ही एड्रेस चाहता हूँ, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, %एज। तो अभी हम इसे इजीली समझते हैं कैसे ये वर्क करेगा। लेट मी जस्ट से प्रिंट एफ। इसके अंदर अब हम क्या करेंगे, कंट्रोल पी करेंगे। फॉर्मेट स्पेसिफायर पॉइंटर्स के लिए हम यहाँ पे %p यूज करते हैं। तो %p हमें यहाँ पे हेक्साडेसिमल वैल्यू दिखाता है, जो एक्चुअली में एक कलर की वैल्यू होती है। तो मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ इजीली। लेट मी जस्ट से यहाँ पे ptr में यहाँ पे इस वेरिएबल को प्रिंट करूँगा, और जब भी मैं इसे रन करूँगा तो मैं पहले वाले इसको कमेंट कर देता हूँ, और अभी हम इसे रन करके देखेंगे। तो देखो यहाँ पे क्या हेक्साडेसिमल वैल्यू आ चुकी है, जैसे कि 0061FF10। बट अगर आप चाहते हो मुझे हेक्साडेसिमल में नहीं चाहिए, तो आप यहाँ पे %u भी कर सकते हो, बट इसे नहीं करना चाहिए। बट मैं आपको ये एक इंटीजर में शो करता है %u, तो इसे नहीं करना चाहिए यूज़। इस बात का आपको ध्यान रखना है, बस मैं आपको यहाँ पे प्रैक्टिकली दिखा रहा हूँ। तो अभी देखना कि नंबर में कुछ इस तरीके से यहाँ पे स्टोर हो चुका है, हमने जो भी वेरिएबल बनाया है। तो एज का जो भी वेरिएबल है वो हमारे रैम में एक लोकेशन में सेव हो चुकी है। उस लोकेशन की एड्रेस है यहाँ पे 24642288, कुछ इस तरीके से। तो आपको एक बात यहाँ पे ध्यान रखना है, जब भी आप एक पॉइंटर वेरिएबल बना रहे हो तो आपको स्टार देके उसके सामने वेरिएबल बनाना पड़ेगा। उसी के सामने आपको जो भी वेरिएबल का एड्रेस आपको चाहिए उस वेरिएबल में डाल दो। मुझे पता है कि आपको थोड़ा ये कन्फ्यूजिंग लग रहा होगा, बट कोई बात नहीं। अगर आपको नहीं समझा तो मैं आपको और एक यहाँ पे बेस्ट एग्जांपल देने जा रहा हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल उस एग्जांपल के पहले आपको ये बात यहाँ पे समझना पड़ेगा जनरल सिंटैक्स कैसे होता है। तो जो भी हमारे यहाँ पे डेटा टाइप है वो आपको यहाँ पे देना है, जैसे कि इंट और उसके सामने स्टार देके उस वेरिएबल का नेम। तो आपको ये बात ध्यान रखनी है, ठीक है। इसे आप नोट कर लो। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे लिखा है इंट %p, जो डिक्लेयर करता है एक पॉइंटर वेरिएबल। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये बात भी समझनी पड़ेगी, जो भी मैंने यहाँ पे कुछ पॉइंट्स लिखे हैं इस बॉक्स के अंदर, ये भी नोट कर लेना। तो मैं इसे यहाँ पे कमेंट कर दूंगा। तो अब हम यहाँ पे बनाएंगे इंट लेट मी जस्ट से ए के अंदर मैं यहाँ पे सेट कर रहा हूँ 6। अब हम यहाँ पे एक पॉइंटर वेरिएबल बनाएंगे ptr। Inside that we are storing the a variable address not value। और इसी के बाद में हम यहाँ पे बनेंगे फिर से ptr2, कुछ इस तरीके से। और इसके अंदर हम डालेंगे यहाँ पे %, लेट मी जस्ट से ptr। बट हम यहाँ पे एक स्टार देना भूल गए, क्योंकि ये भी हम एक पॉइंटर बना रहे हैं। तो चलो इजीली यहाँ पे समझते हैं। तो मैं यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करूँगा, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं यहाँ पे एक इजीली आपको समझ में आ जाए ये क्या है, तो इसे हम देखेंगे। मैं यहाँ पे दूंगा a, तो a का जो भी एड्रेस होगा वो इसमें आ जाएगा। तो मैं यहाँ पे %u करूँगा, ठीक है, आपको समझ में आए इसलिए। बट आपको कभी भी वहाँ पे %p देना होगा, ये बात ध्यान रखना। लेट मी जस्ट से ptr का जो भी होगा एड्रेस वो हम इसके अंदर डाल देंगे। अगेन ptr2 इक्वल्स टू, यहाँ पे मैं डाल देता हूँ एड्रेस, और इसके अंदर हम उस वेरिएबल को डाल देंगे %, के साथ, क्योंकि हमें उसका एड्रेस देखना है। $ptr कुछ इस तरीके से। तो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे। तो अभी जो भी एक ही एड्रेस है वो यहाँ पे 64222300, और ptr के एड्रेस है यहाँ पे 642296। 4 से माइनस हो चुका है क्योंकि हमारा इंट यहाँ पे 4 बाइट का है। ptr2 जो भी है पॉइंटर 2, उसका एड्रेस है यहाँ पे 642292। तो इसको मैं यहाँ पे कमेंट कर दूंगा।
तो अभी आपको अच्छे से क्लियर हो चुका है कि हम यहाँ पे एड्रेस कैसे निकाल पाएंगे। तो अभी हम समझते हैं मेमोरी एड्रेस कैसे स्टोर करते हैं। सो लेट्स सी printf। अब हम यहाँ पे मेमोरी एड्रेस, लेट मी जस्ट से यहाँ पे $ptr का देखने वाला है। तो एकदम ईजीली आपको समझा रहा हूँ जिससे आपको समझ आ जाए। तो अब मैं यहाँ पे यूज़ करूँगा %p इनसाइड दिस। तो अभी मैं क्या करूँगा, सीधा ptr को यहाँ पे कॉल कर लूँगा इस वेरिएबल को। इसके आगे एक न्यू लाइन ऐड करते हैं। तो देखो मेमोरी एड्रेस जो भी हमारे ptr की है, तो अच्छा हमें समझने आएगा ना, तो हम यहाँ पे लिख देंगे। तो अभी एकदम ध्यान से देखना। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा ये जो भी ptr था, इसका वेरिएबल एड्रेस देखना क्या है। तो उसने कौन सी वेरिएबल यहाँ पे स्टोर कर लिए, तो ptr ने ए की जो भी मेमोरी लोकेशन एड्रेस थी वो उसने स्टोर कर लिए। तो इजीली बताओ तो पॉइंटर का मतलब होता है जो दूसरे वेरिएबल की एड्रेस अपने में रखता हो वो पॉइंटर होता है। तो अभी हम समझते हैं जो डबल स्टार होता है वो उसका यूज़ एक्चुअली में होता क्या है। तो डबल स्टार को यूज़ इसलिए करते हैं क्योंकि वो दूसरे पॉइंटर का एड्रेस यहाँ पे सेव कर पाए। अगर मैं ऐसा नहीं कर पाता तो लेट मी जस्ट से, अगर मैं यहाँ पे डबल स्टार लगा देता हूँ और इसी में मैं यहाँ पे करूँगा printf और इसके अंदर मैं डालूँगा $print2 ptr सॉरी। तो इसी को इक्वल्स टू %u करूँगा फॉर पॉइंटर इंटीजर में शो होने के लिए। हम %d भी कर सकते, बट इसमें हमें यहाँ पे %u ही यूज़ करना है, या फिर एक्चुअली में इसे मोस्टली %p में ही करना, ठीक है। अभी मैं यहाँ पे डालूँगा ptr2 \n फॉर नेक्स्ट लाइन, न्यू लाइन। रन करके देखते हैं। पॉइंटर 2 में हमने क्या किया है, डबल स्टार पॉइंटर 2 को हमने पॉइंटर 1 की एड्रेस यहाँ पे दे दी है कुछ इस तरीके से। तो अच्छे से समझते हैं, जो भी हमारा $2 का जो स्टार होता है वो सिंबल यूज टू स्टोर अ एड्रेस ऑफ अनदर पॉइंटर। तो आपको इस बात का इसका ज़्यादा ध्यान रखना है, बट मोस्टली इसे यूज़ करते हैं, इस बात का ध्यान रखना है। तो अच्छे से समझते हैं पॉइंटर को एक डायग्राम के हेल्प से। तो चलो शुरू करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पे एक मेमोरी रैम बना लेंगे, सॉरी मेमोरी एड्रेस। तो इसके अंदर तो हमारा एक वेरिएबल का जो भी यहाँ पे एड्रेस होगा हम यहाँ पे डालेंगे, जैसे हमने सेम बनाया था ptr और ptr2। तो इसके अंदर हमने वैल्यू डाली थी 6, है ना। तो इसका एड्रेस क्या था, एक्चुअली में इसका एड्रेस था 64222300 और इसका एड्रेस था 64222296 और अब ptr हमारे पॉइंटर 2 का एड्रेस था यहाँ पे 64222292 और ये 96, ओके। तो हमने फर्स्ट ऑफ ऑल क्या किया था, पॉइंटर के अंदर हमने इस ए के एड्रेस को डाल दिया था, जैसे कि मैं इसमें शॉर्टकट में लिखता हूँ 2300 लास्ट के 4 डिजिट, और हमने पॉइंटर 2 के अंदर डाल दिया था 2296 कुछ इस तरीके से। तो जैसे हम यहाँ पे एंड % लगा के कोई भी एक वेरिएबल का नाम दे देते हैं तो उस वेरिएबल का यहाँ पे एड्रेस शो हो जाता है ना। बट क्या होगा अगर हमने प्रिंट में स्टार दे दिया तो, लेट मी जस्ट से अगर मैं यहाँ पे कर दूंगा $ptr, तो चलो इसे एक एग्जांपल में प्रैक्टिकली देख लेते हैं। अब मैं यहाँ पे करूँगा प्रिंट %u और इसके अंदर मैं डालूँगा $ptr। तो अब हम इसे रन करके देखेंगे, एक यूनिक प्रिंट करूँगा, समझ आ जाए तो देखना जो भी
अभी जब भी मैं इसके अंदर स्टार प्रिंट कर रहा हूँ ना, तो वो क्या कर रहा है, हमारे ए के अंदर जो भी वैल्यू थी वो दिखा रहा है। मतलब अभी वो उसका एड्रेस शो नहीं कर रहा, उसकी डायरेक्टली वैल्यू शो कर रहा है। अब ये कैसे हुआ, तो उसने क्या किया, जब भी हमने ये बनाया तो सीधा गया पॉइंटर के पास। पॉइंटर का जो भी उसके अंदर एड्रेस था, तो एड्रेस वो ए का था, तो वो क्या करेगा, जो भी इस एड्रेस की अंदर वाली वैल्यू होगी वो सीधा इसके ऊपर जंप कर लेगा। स्टार का मतलब है जो भी पॉइंटर के अंदर एड्रेस है उनसे भी वेरिएबल का, वो एड्रेस की वैल्यू क्या है ये स्टार बताता है। तो आई होप आपको ये अच्छे से क्लियर हो चुका है। तो पॉइंटर्स इतना ही है, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, सबसे इजी है। अगर आप ये बिगिनर लेवल मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। अगर आपको ये अच्छा लगा तो मेक श्योर टू आपको यहाँ पे कमेंट करना है, इस वीडियो को लाइक करना है और मुझे एक सपोर्ट दिखाना है, तो आगे मैं कुछ इस तरीके से ही अच्छे वीडियो ला पाऊँ। तो आई होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छी तरीके से समझी होगी और इसके नोट्स बना लेना। मैंने जो भी आप एक्सप्लेन किए हैं आपको ये आगे काम में आएंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर एंड बाय बाय।